मनमानी ढंग से जो है कार्रवाई होने लगी है, स्ट्राइक करने का निर्णय लिया है, जिसका एग्रीमेंट तिनसुकिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कोई भी नहीं है। जब 4 साल से हमको पैसा मिल रहा था, एग्रीमेंट कहाँ से आ गया? उस ठेले का माल उठा के फेंक दिया। जब पैसा ही नहीं देगा, मजदूरी नहीं देगा गरीब को, तो उनका काम कैसे करेगा? इंद्रजीत हर टाइम में, हर क्षण झूठ साज का सहारा लेता है। पूरा बाजार उन्होंने बंद किया, हम लोगों ने बंद नहीं किया। ये व्यापारिक न्याय, ये सामाजिक न्याय नहीं है। वो पैसा जो रेट जो मिल रहा था उसको देने के लिए मना कर दिया। मनमानी ढंग से जो है कार्रवाई हो रही है। ये हम लोग को धमकी भी दी है। हम 2016 के एग्रीमेंट को मानते ही नहीं है। 2020 में मेरा एग्रीमेंट हुआ था। हम नहीं मानेंगे। हम 1 रुपया 92 पैसा ही लेंगे। जब 1 रुपया 92 पैसा हमारे लेबर को दो, उसके बाद उसका काम होने, तो उनका काम होने नहीं देंगे। वो 2 महीने का धमकी दिया, हम जिंदगी भर नहीं होने देंगे। वो हमेशा मजदूर का शोषण करते आ रहे हैं। तो सचिव ही लोडिंग अनलोडिंग आपकी करेगा, हम लोग नहीं करेंगे। तिनसुकिया का अनाज मंडी, चैम्बर रोड और साइडिंग बाजार पूरी तरह बंद रहा। मंडी में जहां रोजाना गहमागहमी और रौनक रहती है, वहीं पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा रहा। व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होने से दुकानदार, ठेला चालकों से लेकर ट्रक मालिकों तक सभी प्रभावित हुए। विवाद की जड़ मजदूरी का रेट। इस बंदी की मुख्य वजह मजदूर संघ और तिनसुकिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच मजदूरी को लेकर चल रहा विवाद है। जब पैसा ही नहीं देगा, मजदूरी नहीं देगा गरीब को, तो उनका काम कैसे करेगा? हिंदुस्तानी मजदूर संघ के सचिव इंद्रजीत राय का आरोप है कि मजदूरों को अब तक 1 रुपया 92 पैसा मजदूरी दी जा रही थी, जो पिछले 4 साल से बिना किसी रुकावट के जारी थी। लेकिन अचानक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सांवरमल अग्रवाल ने यह दर घटाकर 1 रुपया 69 पैसे करने का निर्णय ले लिया। अब जब 1 रुपया 69 पैसा जब इसकी रेट है 11 किलो तक की, वो हमारा हर व्यापारी देने के लिए तैयार है। मजदूर संघ का कहना है कि यह मजदूरों के अधिकारों पर सीधा प्रहार है और श्रमिकों का शोषण करने की कोशिश है। वो हमेशा मजदूर का शोषण करते आ रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि मजदूरी 1 रुपया 92 पैसे ही दी जाए। दूसरी ओर तिनसुकिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि समय के साथ माल के पैकेट का वजन और मात्रा कम हो गई है। पहले जो तेल का 12 पीस का पैकेट तय वजन का आता था, अब उसका वजन घट गया है। ऐसे में 1 रुपया 92 पैसे की मजदूरी व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ बन रही है। इसी कारण मजदूरी घटाकर 1 रुपया 69 पैसे करने का प्रस्ताव रखा गया है। आरोप प्रत्यारोप से बढ़ा तनाव। इंद्रजीत राय और सांवरमल अग्रवाल के बीच सीधी तनातनी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। दोनों एक दूसरे पर गुंडागर्दी और पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। मनमानी ढंग से जो है कार्रवाई हो रही है। ये हम लोग को धमकी भी दी है। व्यापारियों और मजदूरों के बीच जो रिश्ते सालों से सौहार्दपूर्ण तरीके से चल रहे थे, अब उनमें दरार पड़ती नजर आ रही है। इस विवाद का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो रोजाना की कमाई पर आश्रित हैं। हर 2-3 दिन बाजार बंद रहने से छोटे दुकानदारों, ठेला चालकों, मजदूरों और ट्रक मालिकों को सीधा नुकसान हो रहा है। न तो व्यापार सुचारू हो पा रहा है और न ही मजदूरों को नियमित काम मिल रहा है। स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि यह विवाद आपसी बातचीत से हल किया जाना चाहिए। स्ट्राइक एक कोई चीज का समाधान है, बातचीत के द्वारा कोई समाधान नहीं निकल सकता है। बार बार बंदी से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि तिनसुकिया की आर्थिक स्थिति और भी प्रभावित होगी। लोगों की एकजुट राय है कि दोनों पक्ष अपने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि समस्या को सुलझाने के लिए करें, ताकि तिनसुकिया का व्यापार और रोजगार दोनों पटरी पर लौट सके। तिनसुकिया से अर्जुन मिश्रा की रिपोर्ट।